अरे चलो ना यार, आप लोग इतना ये मत हुई, बात क्या होना है, हो जाएगा। अरे चलो ना यार, अरे तो चलो ना। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में एनडीए के अंदर सहमति बन गई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मामला अब इंडिया गठबंधन में बुरी तरीके से फंस चुका है। आलम यह है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन अब और तब टूटने की स्थिति में आ गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की 40 लोकसभा सीट एनडीए के अंदर सीटों का गणित जो है वो तय हो गया, किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब मामला इंडिया गठबंधन के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका है। इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है और यही बड़ी वजह है जो गठबंधन टूटने की भी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, वो भी कांग्रेस से बिना बात किए हुए भी। और इस बात को समझना है तो आज की इस तस्वीर को देखिए। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लालू यादव से मिलने के लिए जाते हैं और जब अंदर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन जैसे ही राबड़ी आवाज से बाहर निकलते हैं वो घबराहट में होते हैं, वो गुस्से में होते हैं। मीडिया जब सवाल पूछती है तो मीडिया पर ही भड़क जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से मायूस होकर, दुखी होकर अखिलेश सिंह लालू दरबार से बाहर निकलते हैं। और तब यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने भी तय कर लिया है कि अगर आपको आना है तो मेरी शर्तों पर आइए, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्योंकि बिहार में जिन सीटों पर फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं वो सीट औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, क्योंकि औरंगाबाद से कांग्रेस कई बार जीती भी है, निखिल कुमार यहां से सांसद भी रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कैडर है, काफी मजबूत संगठन है। कांग्रेस इस बार भी चाहती है कि वहां से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभय कुशवाहा को जो जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुए हैं, उन्हें लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दे दी है और इस बात की नाराजगी कांग्रेस के आला कमान में है। इसके अलावा गया से भी कुमार सर्वजीत को उतार दिया गया है। जमुई से अर्चना रविदास आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, यह तय हो गया है, बस आधिकारिक तौर पर जानकारी आनी बाकी है। नवादा से राजवल्लभ यादव के परिवार के सदस्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि जिन 4 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से एक सीट कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस मजबूती से चाहती थी कि इस एक सीट पर जो है वो कांग्रेस लड़े, इंडिया गठबंधन के टिकट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे। ऑल ओवर बिहार के 40 सीट में से कांग्रेस 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि ये 10-12 सीट वो सीट है जहां कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस आलाकमान ने भी इस बातों को लेकर, इन सीटों को लेकर हरी झंडी दे दी और अखिलेश सिंह को जिम्मेदारी दिया गया कि आप लालू प्रसाद यादव से बातचीत कीजिए। संभवतः इसमें से एक आध सीट कम हो सकता है, लेकिन लालू यादव 10-12 तो छोड़ दीजिए, 5 से 6 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है। लालू यादव ने साफ साफ कांग्रेस को बता दिया कि अगर आपको इंडिया गठबंधन में हमारे साथ चुनाव लड़ना है तो फिर 5 से 6, इससे आगे एक भी सीट आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। लेफ्ट की पार्टियां भी बॉर्ड में है, दावे हो रहे थे, लेकिन फिलहाल वो बॉर्ड में है। कांग्रेस और आरजेडी के अंदर जो है जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। कांग्रेस आलाकमान भी 5-6 सीट लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस आलाकमान, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साफ साफ शब्दों में अखिलेश प्रसाद सिंह को कह दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो 10 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। 5-6 सीट से लड़ने से अच्छा है कि हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, आरजेडी का कोई साथ मुझे नहीं चाहिए। तो एनडीए में एक तरफ सब कुछ हो गया, उम्मीदवार का अनाउंस होने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है वो बुरी तरीके से मामला फंस चुका है। एक दूसरे के सामने नेता अड़ चुके हैं। अब कांग्रेस की बात को लालू यादव कतई समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि लालू यादव ने पहले स्पष्ट तौर पे कहा कि 5 से 6, 7 सीट आपको नहीं देंगे, अधिक से अधिक 6 सीट आपको दिया जाएगा। अगर चुनाव लड़ना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और यही बड़ी वजह है जो कहा जा रहा है कि गठबंधन अब और तब की स्थिति में है। कभी भी आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाए। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।